हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा एडवांस है और धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मेरा वीडियो सिर्फ 40 मिनट रहता है, मैक्सिमम 40 मिनट। कभी कभी कम हो जाता है, 25 मिनट से ऊपर होता है, कभी कभी 25 मिनट से ऊपर, 40 मिनट से कम, हमेशा इसी में रेंज करता रहेगा। तो आप पूरे 24 घंटा में अगर आप 40 मिनट भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ज़रा सोचिए कितना बड़ी गलती आप कर रहे हैं। इसलिए आप हमारी बातों को समझ करके अपना सिर्फ 40 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट आप इसे पढ़ें, नोट करें, समझें और इसके बाद जो है एडवांस की तरफ समझें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो भी कंसेप्ट आपको बताई जाती है वो पूरी तरह से एडवांस है और आप ऐसे कंडीशन आ सकती है कि आगे किसी भी सवालों को आप तुरंत मिनटों का काम सेकंडों में करके आप माइंड में हल कर लेंगे। आपके अंदर इतना काबिलियत आपको आ जाएगा। हम आपको चलिए अब नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा पूछ रहा है और वहाँ का विभवांतर पूछ रहा है। तो मैं आपसे बात बता दूं, आप ध्यान देंगे कि ये जो बैटरी जितनी भी धारा दे रही है वही धारा यहाँ पर बट करके अब फिर यहाँ पर इकट्ठा हो जा रही है, अब फिर वही धारा यहाँ पर जा रही है। यानी कहीं न कहीं जो धारा आई बैटरी जो दे रही है वही धारा यहाँ इसमें जा रही है। बोलिए बात सही कि नहीं? तो यानी हमारे सवाल का जवाब इसका जो है, जो धारा बैटरी देगा वही धारा यहाँ पर जाएगा। और ये पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया है। दूसरा बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ का विभवांतर, जब आपको धारा निकल जाएगा, जब आपके पास धारा का मान निकल जाएगा और यहाँ पर R का मान यहाँ पर 1 ओम दे रखा है तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू में R। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ का विभवांतर निकल जाएगा। अरे हाँ या ना? तो बस विभवांतर ही क्या होता है, यहाँ का विभव होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इतनी बात आप समझ गए होंगे हम क्या मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे छोटे छोटे भागों में कई बैटरी दे रखा है, तो आपको घबराना नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक जो बैटरी है वो 9 वोल्ट का, ऐसा नहीं है। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जितनी भी बड़ी बैटरी बनती है वो कहीं न कहीं छोटे बैटरी से ऐड से बनती हैं। छोटे बैटरी को छोटे छोटे ऐड में से जोड़े जाते हैं, तब जाकर उसकी बैटरी की काबिलियत बढ़ जाती है। आपको उम्मीद होगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो छोटी छोटी जो आपके घर में जो बैटरी होते हैं वो 2-2 वोल्ट का होता है और ऐसे 6 बैटरी जोड़ करके उसको 12 वोल्ट बनाया जाता है। हम उम्मीद रख रहे हैं आप इतनी बात आप समझ गए होंगे। और उन सभी बैटरी को श्रेणी क्रम में ही जोड़ी जाती है, तभी जाकर के उसकी बैटरी का वोल्टेज बढ़ता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। बैटरी जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी है, फिर यहाँ पर भी 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर भी 2 वोल्ट की बैटरी है। तो इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये पूरे बैटरी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर 6 वोल्ट की हो जाएगी। अरे हाँ या ना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 वोल्ट की हो जाएगी। अगर आप उसी बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो ये जो बैटरी है जितनी वोल्टेज की रहेगी ना वो उतना ही वोल्टेज का रहेगा। ये 2 ही वोल्टेज का रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन थोड़ा इसकी काबिलियत बढ़ गई। उसका क्या मतलब, वो जहाँ 1 घंटा में डिस्चार्ज होना था और वो 3 घंटा में डिस्चार्ज होगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो आपके घरों में जो मान लीजिए बैटरी की संख्या जब बढ़ाई जाती है, जैसे मान लीजिए घर में भारी सामान मतलब लोड है इन्वर्टर का, तो आप क्या करोगे, 2 बैटरी लगवा दोगे। तो 2 बैटरी किस क्रम में जोड़ेंगे हम? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। नहीं तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो 12 दूना 24 वोल्ट हो जाएगा, तो तब तक ये जल जाएगा आपका इन्वर्टर। तो इसीलिए जो है 12 वोल्ट के सोच के हिसाब से उसको समांतर क्रम में जोड़ करके 12 ही रखा जाएगा। लेकिन साथ साथ में जब वो एक बैटरी थी तो मान लीजिए 8 घंटा में डिस्चार्ज हो रही थी, अब वो दोनों बैटरी एक साथ 16 घंटा में डिस्चार्ज होगी। तो हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात आप समझ गए होंगे। यानी बैटरी की काबिलियत बढ़ाने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं, बैटरी की काबिलियत बढ़ाने के लिए हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे और बैटरी की वोल्टता बढ़ाने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। यानी जो आपके घरों में आप देखोगे कि जो टार्च में जो बैटरी जो लगाते हो, मान लीजिए टार्च है तो पीछे से बैटरी ढकेल लेते हो, माने 2 बैटरी 3 बैटरी 4 3 सेल लग जाता है। तो मैं आपको बात बता दूं, जब 3 सेल लगाते हो इसका मतलब क्या, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो। इसका मतलब 1.5 और बिना यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5.5 मतलब 4.5, यानी 4.5 वोल्टेज का यहाँ पर बैटरी कर देते हो। जब 3 सेल जोड़ोगे तब एक सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.5 होता है। तो उसमें आप 3 का गुणा कर दोगे तो आपका 4.5 हो जाएगा, अर्थात 3 बार इसको जोड़ दोगे। क्या कर
दोगे, 3 बार इसको जोड़ दोगे तो आपको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 4.5 वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी को जब भी जोड़ी जाती है ना सेल में तो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। मेरी बात समझ में आ गया ना। मान ली यहाँ पर बैटरी है तो इसको जब आप लगाते हो तो श्रेणी क्रम में ऐड हो जाता है। अरे हाँ या ना, ये श्रेणी क्रम में ऐड होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर 3 वोल्ट, अगर यहाँ पर 3 बैटरी का है तो इसको टोटल 9 वोल्ट का लाना है तो कहीं न कहीं यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर जुड़ी हुई है तो इसको आप शार्ट कर दीजिए। यानी यहाँ पर 3 वोल्टेज की बैटरी यहाँ पर जुड़ी हुई है, तब जाकर टोटल कितना हो जाएगा 9 वोल्ट की हो जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं आप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों है ना वो आपका समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल, समांतर क्रम हो जाएगा। इसका मतलब 1 बाई में आर दैट इज इक्वल टू में 1 बाई में 3 प्लस में 1 बाई में 6। इसको आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाई में 6 यहाँ पर हो जाएगा। और आप देखेंगे क्या, ये आपका 1 बाई में आर दैट का ये मान है। फिर हम 1 बाई में आर दैट का मान निकालने के लिए नीचे यहाँ पर रखेंगे 6 आ गया है और यहाँ पर रखेंगे आपका 2 है और ये 1 हो जाएगा। तो फिर आप देखोगे यहाँ पर 1 बाई में आर दैट का मान निकालने के लिए इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो फिर आप इसको अपोजिट कर दो, पूरे का अपोजिट कर दो तो आप देखोगे आर दैट बराबर में 6 बाई में 3, इसको आप काट दोगे तो आपका हो जाएगा 2 ओम। आर दैट बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम हो जाएगा। यानी बाबू लोग इनको जोड़ने के बाद जो परिपथ बनेगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देता हूँ यहाँ पर ये, और फिर इसके बाद यहाँ पर एक सोर्स लगा देता हूँ। आप देखोगे वही सर्किट बन गया। इनको जोड़ने के बाद जो यहाँ पर बना है ये हमारा 2 ओम का है। कितना है 2 ओम का है। और यहाँ पर पहले से कितना है 1 ओम का है। और यहाँ देखो चीज़ ये ओपन है ना, इसका आप ओपन सर्किट बोलोगे। क्या बोलोगे? ओपन। इसको ओपन बोलोगे। ओपन का मतलब ये खुला हुआ है तो अब यहाँ पर बिजली की प्रवाहित नहीं होगी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शॉर्ट। तो शॉर्ट मतलब ये हुआ कि ये शॉर्ट मतलब चलने लगेगा परिपथ, धारा इसमें जाने लगेगा, ये परिपथ ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना वोल्टेज रखा है 9 वोल्ट। अरे हाँ है ना। तो अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो धारा 2 ओम में जा रही है वही धारा 1 ओम में भी जा रही है। बोलिए जा रही नहीं जा रही है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 ओम एंड 1 ओम इन कितने हैं? श्रेणी क्रम में है। अरे हाँ है ना, श्रेणी क्रम में है। क्योंकि जो धारा इसमें जा रही है ना वही धारा घूम करके इसमें भी जा रही है, तो दोनों किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तब हम इसी बात को कहेंगे यहाँ पर आर RTH, क्योंकि फाइनल है ना, लास्ट है, इसको आप RTH दे दीजिए। तो 2 धन में 1 भाई श्रेणी क्रम रहता तो चिरे चिरे जोड़ देते हैं ना, तो 2 धन में 1 को चिरे चिरे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 3 ओम। यानी यहाँ पर हो जाएगा RTH बराबर में 3 ओम। तो बाबू लोग इतनी बात तो पक्का हो गई कि इस पूरे सोर्स में मतलब पूरे परिपथ में आपका 3 ओम का परिपथ प्रतिरोध है और वोल्टेज जो है VTH बराबर में 9 वोल्ट का है। अरे हाँ है ना। तब आप I बराबर में क्या होता है? V बट्टे में R होता है। अरे हाँ है ना। V का मान कितना है? 9 है। R का मान 3 है, काट दोगे तो आपका 3 एम्पियर। यानी I बराबर कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर आ जाएगा। बाबू लोग यहाँ से जो बैटरी जो करंट दे रही है वो कितना दे रही है? 3 एम्पियर दे रही है। यानी यहाँ पर कितना करंट है? वो 3 एम्पियर। तो यहाँ से 3 एम्पियर तो है, यहाँ से फिर जो है अलग अलग भागों में बढ़ जा रही है। तो जब अलग अलग भागों में बढ़ जा रही है तो अभी हम आपको कुछ ही देर में ये भी बता दूंगा कि इसमें कितना कितना अलग अलग भागों में जाएगा। अभी हम करंट का डिवीजन रूट लगा करके हम आपके सामने हल करता हूँ। तो यहाँ देखेंगे इसके बाद फिर 3 जाएगा। यहाँ पर कौन सा जाएगा? 3। यानी आपके पास 1 ओम के प्रतिरोध में 3 एम्पियर की करंट है। यहाँ पे कितना है? 3 एम्पियर की करंट है। और V बराबर क्या कह रहा है? IR। तो एक I का मान मतलब 3 हो जाएगा और R का मान 1 हो जाएगा। तो जैसे उनका गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। बाबू लोग यहाँ पर जो विभवांतर है ना, यहाँ पर जो विभवांतर है इस वाले परिपथ में ये 3 वोल्ट है। इसका भी आपको आंसर मिल गया। जैसे कि अगर आपको जहाँ का विभवांतर ज्ञात करना हो तो वहाँ का हमको R का मान पता हो और वहाँ का हमको R का मान पता है 1 ओम, वहाँ पर हमको I का मान पता है 3 एम्पियर। तो जब वहाँ का विभव निकालेंगे तो IR होगा 1 गुणे में 3 बराबर में 3 वोल्ट हो जाएगा। अरे हाँ है ना।
तो यानी यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। ये अकेले में 3 वोल्ट ले लेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब अकेले में ये 3 वोल्ट ले रहा है तो 9 वोल्ट टोटल था। अभी हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं और अच्छे से कुछ और बात बताना चाहता हूँ। एडवांस न्यूमेरिकल आपको ज़रूर समझना है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको हर एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को इसमें और भी कुछ अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पर वोल्टेज जो गया हुआ है, अभी मैंने सॉल्व किया है 3 एम्पियर का, तो यहाँ से 3 एम्पियर से कुछ धारा इधर चला जाएगा और कुछ धारा इधर चला जाएगा, और फिर दोनों धारा आकर के फिर यहाँ मिल करके 3 एम्पियर का बन जाएंगे, और फिर यहाँ पर भी कितना 3 एम्पियर है। तो मैं कुछ देर के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसी परिपथ को मैं धीरे धीरे नीचे करके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अगला मेरा डायग्राम क्या बन जाएगा, ज़रा बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो वोल्टेज है यहाँ पर दे देते हैं, अब फिर यहाँ पर जो ऐसे करके फिर जो है यहाँ पर इसको हम यहाँ लगा देते हैं, अब फिर यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देते हैं। अरे हाँ है ना, यानी इसको हम धीरे धीरे यहाँ तक ला दिए। भाई बात तो वही है, हम यहाँ का तार छोटा कर दिए और यहाँ का तार बढ़ा दिए। हम यहाँ का तार बढ़ा देंगे, यहाँ का तार छोटा कर देंगे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये समझ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ बना दिया हूँ, तो ये आपका 1 ओम हो जाएगा, ये आपका 3 ओम, ये आपका 6 ओम, 6 ओम यहाँ पर हो जाएगा 9 वोल्ट। अरे हाँ या ना, तो अब आप देखोगे कि 9 वोल्ट की सप्लाई इन्हीं में बटा हुआ है। तो अब आप फिर से अब आराम से समझने की कोशिश करिए कि जब हम इन दोनों को जब हम एक किए थे, जब इन दोनों को हम मिलाए थे आपस में, तो हमारा 2 ओम आया था। अरे हाँ या ना, तो फिर से अगर आप इसको सर्किट बनाएंगे अलग से, तो आप देखेंगे कि इसको जो है हम ऐसे बना सकते हैं। अरे हाँ या ना, इसको हम जब ऐड किए थे आपस में, अरे भाई ऐड कैसे किए थे हम, यहाँ पर यही ना ऐड किए थे, बोलिए हाँ या ना। तो जब हम इसको ऐड किए थे 1 बाई में आर मान लीजिए, यहाँ पर ऐड करने के लिए क्या बताए थे, ऊपर हमारा कितना आया था, 2 का गुणा किए थे तो 2 बट्टे में यहाँ पर हो जाता था 1, यहाँ पर हो जाता था 6, यानी 3 बट्टे में 6, यानी आर का मान कितना आया था 6 बट्टे में 3, कट जाने के बाद आया था 2। यानी इसके जगह पर हम कितना लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम 2 लिख दे रहे हैं, और इसके जगह पर कितना लिख देंगे, 1 ओम लिख देंगे, और यहाँ पे कितना है 9 वोल्ट है। अब आपको समझना है यहाँ पर, अगर ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि ये जो वोल्टेज है यहाँ पर ये 2 ओम है, तो यहाँ पर देखिएगा 9 वोल्ट की बैटरी को मैं इसको एडवांस में तोड़ के समझा रहा हूँ ताकि पूरी बात को समझ जाओ। लेकिन हमारे पास इसका बहुत सॉल्यूशन है, बहुत तरीका है, लेकिन हम कुछ ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ जो आप समझ जाओ। अब देखो बाबू, ये जो दोनों क्रम जो है वो श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी जो 9 वोल्ट है यहाँ पर कुछ वोल्टेज चला जाएगा और यहाँ पर कुछ वोल्टेज चला जाएगा, तो जितना वोल्टेज यहाँ जाएगा हम वो पता करते हैं, कितना वोल्टेज यहाँ पर जाएगा पता करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। हम ये बताए थे कि हमको मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, यानी हमको बताना है वोल्टेज, हमको बताना है वोल्टेज कहाँ का, R1 का। तो बराबर क्या था, हमको बंटवारा करना है 9 को और बटाना है 2 ओम की जगह, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 3, इनको जब ऐसा काट देंगे तो हो जाएगा 3, और फिर उनको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा VR1 के जगह पर 6 वोल्ट। क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। बाबू लोग यही बारीकी से समझना है, अगर हमको ज्ञात करना है यहाँ का वोल्टेज, तो ये हो जाएगा आपका ये VR2 बराबर में हमको बंटवारा करना है 9 को, अब गुणे में कहाँ का ज्ञात करना है, 1 ओम की जगह का ज्ञात करना है, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका ये 3, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3, और फिर इसको गुणा कर देंगे तो VR2 बराबर में कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो 6 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी यहाँ पर दोनों वोल्टेज की खपत हो गई है, यानी 9 वोल्टेज जो दिया गया था 9 वोल्ट क्या हो गया, खपत हो गया। तो अब आपको यही बात यहाँ पकड़ना है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वोल्टेज है मैं अभी भी सॉल्व किया हूँ, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है मैं एक एक बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया हूँ इतना वोल्टेज है, और यहाँ पर जो मैं सॉल्व किया हूँ 3 वोल्टेज है, यानी यहाँ पर जो है बाबू ना वो 3 वोल्टेज की सप्लाई है, और यहाँ पर जो है कितना है 9 वोल्ट, सॉरी यहाँ पर देखोगे आप 6 वोल्ट की सप्लाई है। अरे हाँ है ना, यानी यहाँ पर देखोगे आप 6 वोल्ट की सप्लाई है, और यहाँ पर देखोगे आप 9 वोल्ट की सप्लाई है। अरे हाँ है ना, इतनी बात आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक ना, आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे आप 9 वोल्ट की सप्लाई, सॉरी 3, यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पर 6 वोल्ट की सप्लाई है। अब आप ये बारीकी से समझना चाहो कि वोल्टेज समांतर क्रम में क्या होता है, समान होता है, यानी 6 वोल्टेज यहाँ भी है, 6 वोल्टेज यहाँ भी है। अब आपको समझ में आ गया होगा, 6 वोल्टेज यहाँ भी है, 6 वोल्टेज यहाँ भी है। इसका मतलब हमको यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ का जो वोल्टेज है वो 6 है। क्या है यहाँ पर वोल्टेज, क्या है, 6 है। और यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 6 है। अरे हाँ या ना। तो अब आपको मैं यहाँ से छोटा सा परिपथ बताना चाहूँगा, सॉल्व करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है 6 वोल्टेज का है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है कितना, 6 वोल्टेज का है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी वोल्टेज 6 ही वोल्ट का है। तो इसका मतलब जब हम यहाँ का सॉल्व करेंगे, सिर्फ यहाँ का, तो धारा कितना निकालेंगे, तो I बराबर क्या होता है, V/R। तो वहाँ का वोल्टेज कितना, 6, आर का मान कितना, 3, तो कर दोगे कितना आ जाएगा, 2 एम्पीयर। बाबू लोग यहाँ पर आ जाएगा 2 एम्पीयर। अच्छा, अब देखो जरा, तो यहाँ को हमको धारा याद करना है, यहाँ का, तो V बटे में क्या आ जाएगा, R। तो V का मान कितना यहाँ पर 6, R का मान कितना है 6, तो इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी बाबू आ जाएगा 1 एम्पीयर। लो अब देखो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल जो धारा कितना आ रही थी, 3, टोटल कितना आ रही थी, 3, लेकिन ऊपर कितना चला गया, 2 एम्पीयर। ऊपर कितना चला गया, 2 एम्पीयर, और नीचे कितना चला गया, 1 एम्पीयर। यानी ऊपर 2 एम्पीयर गया है और नीचे 1 एम्पीयर गया है। अगर आपसे सवाल यहाँ ये भी पूछ सकता था कि 3 ओम के प्रतिरोध में धारा को मान ज्ञात कीजिए, तब क्या याद करेंगे, 2 एम्पीयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ये पूरी बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़रूरी है जानना। यानी यहाँ पर कितना धारा है, 2 एम्पीयर। चलो, और नीचे वाले में कितना धारा हो गया, 1 एम्पीयर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ गए हो। ठीक है, तो यानी आपको वोल्टेज यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही वोल्टेज मैं निकाला हूँ तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ का वोल्टेज का काम करेगा। फिर वहाँ से जो है इसके प्रतिरोध से भाग दे देंगे तो वहाँ का हमें धारा निकल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसी सवाल में धारा का मान, यहाँ का ही धारा अलग तरीक़ा से निकालते हैं, और वही हमें बताना यहाँ पर बाकी भी है। बाकी हम सब कुछ यहाँ पर हम बता चुके हैं। आते हैं हम दूसरे कंसेप्ट से या दूसरे फार्मूला के या दूसरे विधि से हम यहाँ पर धारा को निकालने की कोशिश करते हैं। आपको मैं एक बार बता दूं, सबसे पहले छोटी सी आपको बात समझा दूं यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर कोई धारा आ रही है IN, ठीक है ना, IN, फिर यहाँ से 2 भागों में बट गया। ठीक है, यहाँ से 2 भागों में बट गया, तो इसका नाम है R1, इसका मान लीजिए नाम है R2। तो यहाँ पर कितना धारा जाएगा और यहाँ पर कितना धारा जाएगा वही हमको बताना है। तो मान लीजिए यहाँ पर धारा जाएगा वो I1 जाएगा, और यहाँ पर जो धारा जाएगा I2 जाएगा। तो हम दोनों का मान का फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम पहले का मान लिखते हैं यहाँ पर ये I1, क्या लिखते हैं, I1। हम पता लगाएंगे कि I1 जो धारा होगा वो कितना होगा। तो हम सबसे पहले बंटवारा किसका करते हैं, धारा का, इसी का ना बंटवारा कर रहे हैं, यही तो 2 भागों में बट रहा है ना। तो बंटवारा कर रहे हैं IN का। N जानते हो क्यों लिखा गया है, टोटल करंट होता है। आपका मन करे तो भाई टोटल करंट तो है ही, दोनों भागों में बट रहा है वही। तो आप एक काम करिए, अब इसको IT भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, IT। आपका मन करे तो आप IT लिख लीजिए, चाहे IN लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर IT लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चाहे IN लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। कारण ये है कि यहाँ पर I जैसा T बन जा रहा है ना, IN का बंटवारा करेंगे, लेकिन हमको I1 का याद करना है ना, तो भाग के नीचे आ जाना है। तो क्या लिख देंगे, R2 बट्टे क्या आ जाएगा, नीचे R1 प्लस में हो जाएगा आपका ये R2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर हमको याद करना, ये वाला फार्मूला किसका था, I1 का था। अब हमको याद करना है I2 का। तो I2 का मान क्या करना है, यहाँ पर I1 फिर गुणे में बंटवारा किसका करना है, IN का, और फिर इसके बाद याद किसका करना था, इसका, यहाँ का करंट याद करना था, लेकिन भाग के इसके पास चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये R1, फिर ये हो जाएगा आपका ये R1 प्लस में ये हो जाएगा R2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये पूरी बात समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूँ, जब थोड़ा सा बार बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि क्यों हम ऊपर चले जा रहे हैं, क्यों यहाँ पर बट्टे कर दे रहे हैं, आप ये समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो आपके सॉल्यूशन करने के दौरान आपके दिमाग में ये बातें आ जाएंगी। लेकिन हाँ, ये थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ना होगा। हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर जो धारा जा रही है वो यहाँ पर 3 एम्पीयर की आ रही है यहाँ पर। इसके बाद मुझे याद करना है I1, इधर याद करना है I2। तो सबसे पहले हम याद करते हैं I1 का मान, किसका बंटवारा करना है, 3 का।
ठीक है ना। 3 का बंटवारा करना है तो किधर का ज्ञात करना है, I1 का ना, तो I1 ज्ञात करना था यहाँ का, तो भाग के यहाँ पर आ जाएंगे 6 बट्टे में, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 3, ऐसे आप काट देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया बाबू लोग 2 एम्पियर। देखिए आपके सामने आ गया 2 एम्पियर, यानी यहाँ पर कितना धारा जा रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अगर हम बात करें यहाँ का I2 का मान ज्ञात करने के लिए तो हम किसको बंटवारा करेंगे, I1 का मान कितना यहाँ पर 3 ओम, तो यहाँ पर 3 एम्पियर हो गया। फिर गुणे, अब फिर कहाँ का ज्ञात करना था, यहाँ का, तो भाग के चले जाएंगे इसके पास, तो क्या हो जाएगा 3। इन दोनों में क्या कर देंगे फिर 3 प्लस में 6 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू में 3 अपान में हो जाएगा 9। अब आप देखोगे क्या कि हो जाएगा 3 त्रिका में 9, अब यहाँ पे 1 कर जाएगा तो आपको हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर ये भी बात समझ गए होंगे कि 1 एम्पियर यहाँ पर आ गया। तो देखिए थोड़ा सा एडवांस है और अच्छा भी है, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम हो जाता है। फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाता है। तो प्रतिरोधों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि 2 प्रतिरोध है, उनको हम एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। आप देख पा रहे होगे, इसको नाम दे देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2। फिर इन्हीं दोनों प्रतिरोधों को कितना दे देते हैं, यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो आप देखोगे इनका जो हो जाएगा यहाँ पर ये R1 और फिर यहाँ हो जाएगा R2। तो जब हम इनको ऐड कर रहे थे ना, तो यहाँ पर देखोगे 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका ये R2, तो ये इनको ऐड करने पर आ गया है 25 ओम। अरे हाँ है ना, ये दे रखा है, कह रहा है कि इनको जोड़ने पर 25 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण से ये बन जाता है। तो दूसरा क्या कहता है कि इनको समांतर क्रम में ऐड करने के लिए क्या फार्मूला कहता है, 1/R बराबर में 1/R1 प्लस में 1/में R2। तो ये आपका रिजल्टेंट है ना, इसी की जगह पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा 4। तो ये कह रहा है समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, R1 और R2 का मान ज्ञात करना है। जो नियम कह रहा है आप उसी के अनुसार तो चलेंगे, दूसरा कुछ थोड़ी कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए ना, अगर ये प्लस में दे रखा है, अगर R1 प्लस में R2 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं R1 माइनस में R2 की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हमको R1 माइनस में R2 का अगर मान पता चल जाए तो इस समीकरण को हमको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ढूंढेंगे, पता करेंगे R1 माइनस में R2 क्या होता है। तो मैं आपको बात बता दूँ, अगर आप थोड़ी सी समझदार होंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक बात सोचेंगे। हमारे पास फार्मूला एक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम आगे बढ़ाने के पहले हम थोड़ी सी बात हम आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं, उसको आराम से समझ लो, तब उसको आप सॉल्व करोगे तो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास फार्मूला एक है कि R1, मान लीजिए R1 न रख करके हम A प्लस बी लिख देते हैं। A प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2AB होता है। अरे हाँ या ना। तो मैं एक काम करता हूँ, हम यहाँ पर माइनस वाला भी फार्मूला लिखता हूँ, A माइनस में बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 2AB। अरे हाँ या ना। आप देखोगे क्या कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर इसको इधर कर दो, तो ये आपका हो जाएगा A माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस में 2AB इज इक्वल टू में A स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे देखोगे A स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का ये आपका मान निकल गया। तो आप क्या करो, इसी के जगह पर, यानी यही तो है फार्मूला, इसी के जगह पर आप ये पूरी की मान रख सकते हो, यहाँ पर ये पूरा मान रख दोगे। तो आप देखोगे A प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर में, जैसे यहाँ रखोगे A माइनस में बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2AB, फिर प्लस में, देखिए हम इसके जगह पर इतना मान रख दिए, लेकिन अब जो बचा है हम यहाँ पर 2AB यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, हम इसके जगह पर हम ये पूरा मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक रख दिए, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे कि हाई दोनों ऐड हो जा रहा है, इसका मतलब A प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर में A माइनस में बी का होल स्क्वायर, फिर देखोगे प्लस में 4AB हो जा रहा है ना। तो यानी आपके पास ये बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। अगर आपके पास दो संख्या है, दोनों संख्या का योगफल पता रहे, दोनों संख्या का अंतर पता रहे, दोनों संख्या का गुणनफल पता रहे, तो आप इन्हीं से इसी फार्मूला के जरिए आप पूरी मान में 3 मान में से आप 2 मान निकाल लेंगे। फिर 3 मान में से 2 मान पता रहे तो 1 मान आप निकाल लेंगे। वही काम यहाँ पर हो रहा है। यानी A प्लस बी का यहाँ पर मान हमको पता है, A प्लस बी का मान पता है, तो अब हमको किसी न किसी तरीका से हमको A इंटू बी, मतलब A
इंटू बी, मतलब ए बी का मान हमको पता करके हम यहाँ अगर रख देंगे इस फार्मूला में, तो हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मतलब ए माइनस बी का मान निकल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो यहाँ हम देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/में हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू R1 प्लस में हो जाएगा ऊपर R2, ये तिरस गुणा करोगे ना तो यही आएगा, और फिर नीचे आपस में गुणा कर दोगे तो R1 इंटू क्या आ जाएगा R2, इसका गुणा यहाँ कर दो, 4 का गुणा यहाँ कर दो। तो जैसे गुणा कर दोगे R1 इंटू में R2 इक्वल टू 4 कोष्टक में हो जाएगा R1 प्लस में हो जाएगा R2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब आप देखो यहाँ पर दोनों का योगफल कितना दे रखा है 25, और हम यहाँ पर 25 लिख देते हैं, यानी R1 इंटू में R2 बराबर में ये आपका हो जाएगा 4 इंटू में हो जाएगा आपका ये 25 इंटू में हो जाएगा आपका 100। इसका मतलब बाबू लोग R1 इंटू में R2 का जो मान निकल गया कितना आ गया 100। लो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये फार्मूला तो समझ में आ ही गया है, तो हम उसकी जगह पर फार्मूला लिख देते हैं। अभी यहाँ पर हम जो फार्मूला अभी लिखे थे, क्या लिखे थे, R1 प्लस में हो जाएगा आपके पास R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस में हो जाएगा R2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4R1 इंटू में R2, अरे हाँ या ना, 4R1 इंटू में R2। तो ये आपका फार्मूला है। तो आपको ये फार्मूला मैंने समझा दिया है कहाँ से आया है, मैंने लिखने के पहले एक एक बात मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ पर देखोगे आपका गुणा वाला जो सिस्टम है, इतना मतलब यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो इसको आप 100 रख दोगे। अब गुणे में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 भी है ना, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस, यहाँ पर देखोगे हमको मान इसका नहीं पता है, R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर, फिर बराबर में यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका ये 625, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 625 का 625 हो जाएगा इज इक्वल टू में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा आपका 400 को उठा करके आप इधर कर दोगे, यानी 625 में से आप 400 घटा दोगे, और फिर यहाँ लिखोगे आप R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर। तो जैसे इनको आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 225, अरे हाँ ना 225, यानी हो जाएगा R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर। बाबू लोग ये स्क्वायर जो है ना इधर करोगे तो करड़ी बन जाएगा, यानी R1 माइनस में R2 बराबर में हो जाएगा करड़ी में 225, यानी बाबू लोग R1 माइनस में R2 का जो मान आ जाएगा वो आपका 15 आ जाएगा। लो अब यहाँ से मान निकल गया। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास एक समीकरण है, अगर एक समीकरण में प्लस दे रखा है तो इसको हल करने के लिए कहीं ना कहीं माइनस की जरूरत पड़ेगी। देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब R1 माइनस में R2 का जो सॉल्व किया हूँ वो कितना आया 15। अब इन दोनों को हल करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करोगे तो आप देखोगे दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो 2R1 बराबर में इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपका हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 बराबर में हो जाएगा आपका ये 20। तो R1 का मान अगर 20 हो जाएगा तो इसी R1 की जगह यहाँ पर रखो, तो 20 धन में R2 बराबर कितना है यहाँ पर 25, तो ये हो जाएगा R2 बराबर में हो जाएगा 5। अरे हाँ या ना, तो लो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 20 ओम और ये हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा आपका ये 20 ओम, ये हो जाएगा आपका ये 5 ओम। तो बाबू जब इसको सॉल्व करोगे ना, इनको जब ऐड करोगे तो 4 ओम आ जाएगा, इनको जब ऐड करोगे तो 25 ओम आ जाएगा। इसका आंसर आपको मिल गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एक एक बात आप यहाँ से समझ गए। यानी यहाँ पर दे रखा था कि दो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 25 आ रहा है, या समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 आ रहा है, और वो प्रतिरोध का मान आप ज्ञात कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एक एक बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।